नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बिहार से जुड़े हुए बहुत बड़े न्यूज़ का, जिसका नाम है बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बिहार से जुड़े हुए एक बहुत ही बड़े वैकेंसी का, जो कि बिहार एसएससी द्वारा लिया जाएगा। आप जितने भी स्टूडेंट बिहार में जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ा न्यूज़ है दोस्तों। ये वैकेंसी बहुत ही लंबे समय के बाद निकाला गया है, क्योंकि इससे पहले सचिवालय की वैकेंसी आज से 5-6 साल पहले निकाली गई थी। उसके बाद ये सचिवालय की बहाली बहुत ही बड़े स्तर पे होने जा रही है। बिहार एसएससी किन किन पदों पे वैकेंसी निकाली है और कितनी वैकेंसीज है और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, सिलेबस क्या होगा, आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए और किस विषय से कितना मार्क्स रहेगा और कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं और कौन नहीं भर सकते हैं, और क्या अन्य राज्य के जो स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और कितना सीट आपके लिए आरक्षित किया गया है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, ये जो फॉर्म निकाला गया ये है बिहार एसएससी के द्वारा निकाला गया है और ये ग्रेजुएट लेवल फॉर्म है। ध्यान रखिए, जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है। 2187 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो कि बहुत बड़े स्तर का वैकेंसी है। तो ये बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा निकाला गया वैकेंसी को कि आप BSSC कहते हैं, और यह एग्जाम में 2187 पोस्ट रखा गया है, जो कि वेरियस डिपार्टमेंट में ये जो है लिया जाएगा। और इसका जो एप्लीकेशन देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने का डेट दिया गया है वो है 14 अप्रैल 22 से लेकर के अंतिम डेट रखा गया है 17 मई 2022 तक। तो आप जितने भी स्टूडेंट इस तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे वो सचिवालय के लिए हो, प्लानिंग अफसर के लिए हो, आप लोग एकदम कमर कस लें दोस्तों, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा मौका आने वाला है और इस मौका को चूकना नहीं है। दोस्तों, यह एग्जाम जो होने वाली है यह है बिहार एसएससी थर्ड ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022। और इसके आगे डिटेल अगर देखें कि उम्र सीमा इसमें क्या होने वाली है और क्या फी एप्लीकेशन का इसमें चार्ज है, उसको देखते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो है यहाँ पे दिया गया है, उसको ध्यान समझ लीजिए। एप्लीकेशन जब शुरू कब से होगी, अभी हम तुरंत चर्चा किए हैं कि एप्लीकेशन शुरू होगी आपका 14 अप्रैल से और अंतिम दोस्तों होगा आपका कब, 17 मई को। ध्यान दीजिएगा, पे एग्जाम फी का जो दोस्तों होता है वो है आपका 15 मई दिया गया है। यहाँ पे कई लोग मिस्टेक कर देते हैं कि आप लोग जो है 17 मई जो लास्ट डेट दिया हुआ है इसको टारगेट लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम फी जो है वो 15 मई तक ही लास्ट डेट दिया गया है। उसके बाद देखिए, इसका एग्जाम डेट अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है, तो यहाँ पे दिया गया है कि एग्जाम डेट जल्द ही डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तो अभी शुरू हुई नहीं है, शुरू होने वाली है। तो इसका एग्जाम डेट और साथ ही उसका जो रिजल्ट का डेट है वो भी एक टेंटेटिव डेट आपको बहुत जल्द दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि एप्लीकेशन फी क्या होगा। जनरल कैटेगरी, OBC और EWS के लिए 540 रुपया फी रखा गया है। SC ST और हैंडीकेप्ड के लिए 135 रुपया है। पे द एग्जाम फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग मोड, यानी आप ऑनलाइन मोड के हिसाब से इसको आप पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, इसका जो इस वैकेंसी का जो एज लिमिटेशन है वो क्या होना चाहिए, और एज लिमिटेशन की जो गणना हो रही है उसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1/8/2021, 8 दोस्तों कब हो गया, तो 8 हो गया आपका दोस्तों अगस्त, यानी 1 अगस्त 2021 से ये एज की गणना हो रही है। इसको ध्यान समझिएगा, ये नहीं समझ लीजिए कि अभी वैकेंसी शुरू हो रही है तो हम अभी से डेट की गणना करें उम्र में, नहीं। ये जो डेट का आधार लिया गया है वो लिया गया है 1 अगस्त को लिया गया है। तो मिनिमम एज जो है वो 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज दोस्तों 37 साल होना चाहिए। किसके लिए, पुरुषों के लिए। और मैक्सिमम एज महिलाओं के लिए 3 साल छूट दिया गया है, 40 साल होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन एज पर BSSC ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी 22 रिक्रूटमेंट रूल्स, यानी यह जो वैकेंसी निकली है इस वैकेंसी के हिसाब से क्या कर रहा है कि रिजर्वेशन जो मिलने वाला आपको एज में रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो यह इसका अपना नियम है, उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन देगी। अब थोड़ा सा देखिए चर्चा कर लेते हैं कि किस वैकेंसी में कितने कितने पोस्ट दिए गए हैं। तो एग्जाम का नाम आप जैसे जान रहे हैं कि थर्ड ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो 2187 पोस्ट है। बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम के साथ और किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ। ध्यान रखिएगा, इसमें ये जरूरी नहीं कि आप साइंस किए हैं, आर्ट्स किए हैं कि कॉमर्स किए हैं, किसी भी स्ट्रीम से आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। इवन यहाँ तक कि अगर आप बीटेक किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जो कि बैचलर डिग्री के समकक्ष होता है, इक्वल होता है, तो वो भी इसमें मान्य होगा। अब देखिए, जनरल कैटेगरी से कितने सीट हैं, 880 सीट है, EWS से 207 सीट है, BC से 292 सीट है, EBC से 448 है
और अगर बीसी में फीमेल है तो उसको 71 सीट अलग से दिया गया है। एससी एसटी को देखिए, एससी में अच्छा खासा सीट है 342, एसटी को बहुत कम सीट दिया गया है 7। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे इसमें आप होगा, तो वो आप जाकर के लिंक को एक्टिव करेंगे, क्योंकि ये लिंक अभी एक्टिव हुआ नहीं है। ये 14 को लिंक जब खुलेगा तो उसके बाद आपका जब फॉर्म है वो खुल जाएगा कि फॉर्म किस मोड में होगा, क्या क्या भरना होगा, वो आपको उसमें जानकारी दिया जाएगा। और आपको ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है बीएसएससी का, वहां से आप भर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस एग्जाम में सिलेबस क्या आपका होने वाला है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार एसएससी का सिलेबस में सबसे पहले तो आपका बिहार स्पेशल ये रहेगा, दूसरा कि आपका जीके का सेक्शन रहेगा, फिर आपका जीएस का सेक्शन रहेगा, 4 नंबर आपका करंट अफेयर का सेक्शन रहेगा जो कि बिहार से भी होगा और नेशनल लेवल से भी होगा। फिर आपका जो इसमें मैथ्स का सेक्शन रहेगा, उसके बाद इसमें रीजनिंग का सेक्शन रहेगा। तो इतने सेक्शन से आपको इसमें एग्जाम देना है और ये सारे चीजों को अभी से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कितने नंबर का होने वाला नोटिफिकेशन जब पूर्ण खुलेगा तो आपको अच्छे सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी से आप कम से कम इन विषयों का टारगेट लेके चलिए ताकि जब एग्जाम सामने रहे तो आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।